Hello and welcome to Anusandhan Commerce classes. Today we're going to deal the topic forfeiture and reissue of shares by Ajay sir. Friends, there's a good news that Anusandhan Commerce classes going to hold online classes. To join online classes, contact us number. The number is given in description box. Having any doubt, watch the full video. After that, there's a number given in description box. So you can call anytime, anywhere for any doubt. First of all guys, don't forget to subscribe our channel, like this video, share this video to your friends as much as possible and don't forget to press the bell icon. बच्चों, आज हम यहाँ खड़े हैं आप लोगों के लिए, आपके भविष्य के लिए। हमने जो आप लोगों को पढ़ाया उसको अच्छी तरह से पढ़िए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स मिलेगा। अब पिछले चैप्टर में हमने जिक्र किया इशू ऑफ शेयर का। अब हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। जो शेयर इशू किया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम? इशू ऑफ शेयर। और यहाँ पे फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। फॉरफीचर का मतलब अंशों की जब्ती, अंश को जब्त करना। इस चैप्टर में 4 टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। पहला टॉपिक, मीनिंग ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। जब कंपनी अपने अंशधारी से, शेयर होल्डर से बार बार पैसा मांगती है, बार बार पैसा मांगती है और जब शेयर होल्डर किस्त की राशि देने में असमर्थ होता है या किस्त की राशि नहीं दे पाता है तो कंपनी उनके अंशों को जब्त कर लेती है, फॉरफिट कर लेती है। उसे ही फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है। दूसरा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। अब समझिए कि जब कंपनी अंशों को जब्त कर लेती है तो क्या असर पड़ता है। जो अंशधारी जिन्होंने शेयर लिया था उनका नाम रजिस्टर से काट दिया जाता है, कंपनी की पूंजी कम हो जाती है और शेयर फॉरफीचर का जो बैलेंस है, जो जब्त किया गया है, उनके राशि को शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यही इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ फॉरफिटेड ऑफ शेयर। मान लीजिए बेटा, हमने पिछले चैप्टर में बताया था आपको कि एप्लीकेशन पर 2, मान लीजिए अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पे 3 और फाइनल कॉल पे 3, 10 शेयर आपका है, ठीक है। और पब्लिक ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया है तो कंपनी कौन सा पैसा जब्त करेगी? जो इन्होंने दिया है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का राशि जो इन्होंने दिया, किसने? शेयर होल्डर ने, उनकी राशि जब्त कर ली जाती है। उसे ही फॉरफीचर ऑफ शेयर कहा जाता है। अब तीसरा पॉइंट है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर। हम बताने जा रहे हैं अभी, और इसके बाद री इशू ऑफ शेयर, दोनों बताने जा रहे हैं। पहला पॉइंट बेटा ध्यान दीजिएगा कि 3 एंट्री, ये चैप्टर को ख़त्म करने के लिए, बनाने के लिए, सारा क्वेश्चन बनाने के लिए 3 एंट्री पर ध्यान दीजिएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर और री इशू ऑफ शेयर। एक एंट्री होता है फॉरफीचर का और दूसरा एंट्री क्या होता है? री इशू का। और एक और तीसरा एंट्री होता है, वो किसका होता है हम बताने जा रहे हैं। पहला फॉरफीचर का एंट्री होता है बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जहां जहां पैसा नहीं मिला है
उसको क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए कि अलॉटमेंट में नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया है, फाइनल कॉल पे नहीं दिया है, तो उसको क्या कीजिएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और बैलेंस जो जब किया जाता है उसे वो भेजा जाता है बेटा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में। शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, जहां जहां पैसा नहीं दिया है उसको क्या किया जाता है, क्रेडिट। और जो पैसा दिया है यानी जिसको जब्त किया जाता है वही ना दिया है, उसको भी क्रेडिट किया जाता है। किसके अकाउंट में, शेयर फॉरफिटेड के अकाउंट में। ये फॉरफिचर का एक एंट्री, इसके यहाँ लिखिएगा बीइंग फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल। जहाँ जहाँ पैसा नहीं दिया उसका नाम हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, उसका नाम हो जाएगा। ये फॉरफिचर का केवल एक एंट्री, माइंड में कीजिएगा। अब आइए रीइशू का दूसरा एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर बीइंग रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। और तीसरा एंट्री बेटा शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड SF ट्रांसफर्ड टू CR कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ट्रांसफर यानी तीन एंट्री माइंड में कीजिए आप और ये पूरा चैप्टर बना लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन देखिए आप, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, इसी तीन को माइंड में रखिएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति 1000 शेयर लिया है, 1000 शेयर लिया है और एक शेयर का वैल्यू है 10 शेयर का, ये शेयर लिया है और एक शेयर का वैल्यू कितना है 10, राइट। क्वेश्चंस में एप्लीकेशन मान लीजिए 2 रुपया, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और फर्स्ट कॉल 3, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 3। 10 हो गया ना, 2 2 4 3 7 और 3 10। इसमें क्वेश्चन कहेगा कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, ये दोनों पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया और उसके अंशों को फॉरफिट किया, जब्त किया। कंपनी ने उनके अंशों को जब्त कर लिया। तो यहाँ एंट्री हमने बताया है शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है। यहाँ पहला एंट्री करेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जहाँ जहाँ पैसा नहीं दिया है उसी को ना क्रेडिट करेंगे आप। कहाँ कहाँ नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। यहाँ पर लिखिएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट और बैलेंस टू शेयर फॉरफिटेड, शेयर
फॉरफिटेड अकाउंट। देखिए 1000 इंटू 3, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया, 1000 इंटू 3 कितना, 3000 नहीं दिया। फाइनल कॉल पे 1000 इंटू 3 है, 3000 नहीं दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि शेयर कैपिटल हम करेंगे बेटा, कितना शेयर है 1000, और टोटल वैल्यू शेयर का प्राइस कितना है 10, तो शेयर कैपिटल को हम 10 से करेंगे। अगर 100 का है तो 100 से करेंगे, 8 का है तो टोटल वैल्यू करेंगे 10। यहाँ टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा 10,000। तो 10,000 में 6,000 नहीं दे दिया, कितना दिया 4,000, उसी को जब्त कर लिया, बैलेंस शीट फिगर हो जाएगा। या इसी तरह समझिए ना कि ये दोनों नहीं दिया है तो 1000 इंटू 2, 2000 दे दिया है, 1000 इंटू 2000 दे दिया, टोटल कितना दे दिया 4000, उसी को जब्त किया ना। ये एंट्री समझ में आ गई आपको। अब हम बेटा री इशू बताने जा रहे हैं। क्या बताने जा रहे हैं, री इशू। क्वेश्चन में कहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में कहेगा कि इसी 1000 शेयर को 9 में री इशू किया। कितने में री इशू किया, 9 रुपया में री इशू किया, 9 रुपया में री इशू किया। इसी शेयर को 9 रुपया में री इशू किया। हम री इशू का एंट्री क्या लिखे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे कैपिटल वही 10,000, जो यहाँ 10,000 है वही 10,000 हो गया। बैंक 1000 इंटू 9, 9,000। अब जब 1000 जो डिस्काउंट है वो कहाँ चल जाएगा, शेयर फॉर फ्यूचर में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में चल जाएगा। यानी डिस्काउंट की एंट्री कहाँ करते हैं, शेयर फॉर फ्यूचर में। अब तीसरी एंट्री हमने लिखवाया है शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व, CR। ये 4000 हमने जब्त किया, उसमें से कितना डिस्काउंट दे दिया 1000, इसमें से इसको घटाएंगे आप, 4000 माइनस 1000, कितना फायदा हो गया कंपनी को 3000, वो कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। यही एंट्री होता है फॉर फ्यूचर, री इशू एंड शेयर फॉर फ्यूचर, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने का। यहाँ पे बात ध्यान देने योग्य है। अगर यहीं पर 1000 का शेयर अगर 11 में री इशू करता तो कैपिटल तो वही 10,000 होता, और ये बैंक हो जाता 1000 इंटू 11, 11,000। 1000 इंटू 11, अगर 11 में री इशू करता तो 1000 इंटू 11, 11,000, कैपिटल 10,000। तो यहाँ पे 2 अगर क्रेडिट में कम होगा तो क्या लिखेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्रेडिट में प्रीमियम ही लिखेंगे हम। यहाँ भी फायदा हो गया ना, 10 का शेयर 11 में दिया तो 1000 यहाँ पे अगर अधिक में करेगा तो यहाँ कहाँ डालिएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर वहाँ पे शेयर फॉर फ्यूचर नहीं होगा, और यहाँ का टोटल सारा का सारा बैलेंस कहाँ चल जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य, क्वेश्चन में मान लीजिए दिया रहेगा एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3 और फाइनल कॉल 3। मान लीजिए कंपनी के पास 5000 शेयर है। कितना शेयर है, 5000, 5000, ये 10,000, 10,000, ये 15,000 और ये 15,000 है ना। कहेगा कि 100 शेयर का पैसा, हाँ 2 रुपया मान लीजिए कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी है प्लस 2, तो प्रीमियम भी हो जाएगा ना, प्लस 10,000 हो जाएगा ना प्रीमियम, कितना 10,000। अगर क्वेश्चन में कहेगा कि अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया है बेटा, तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी डेबिट करेंगे। यानी जिस अलॉटमेंट पर प्रीमियम है और कहेगा कि अलॉटमेंट पर कॉल सीनियर है, तो उस प्रीमियम को यहाँ भी डेबिट करेंगे। अगर मान लीजिए कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम है 2 रुपया और ये नहीं कह रहा है कि अलॉटमेंट पर भी बकाया है, तो वहाँ हमको प्रीमियम करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए कि कहेगा क्वेश्चन में
इसी क्वेश्चन में मान लीजिए कि अलॉटमेंट पे भी कोर्सिनियर अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पे प्रीमियम है यहाँ, तो उस 2 रुपया प्रीमियम को यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट कीजिएगा, ये बात माइंड में रख लीजिए। और मान लीजिए अलॉटमेंट पे प्रीमियम है और अलॉटमेंट पे कोर्सिनियर नहीं है, बकाया नहीं है, तो यहाँ पे प्रीमियम की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार शेयर फॉरफीचर का ये एंट्री और री इशू का एंट्री, अगर ये डेबिट कम होगा तो हम लिखते हैं शेयर फॉरफीचर में, अगर क्रेडिट कम होगा तो कहाँ लिखते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम में। इस प्रकार फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर का ये तीनों पॉइंट माइंड में रखिए। हाँ, एक बात और, अगर डिस्काउंट रहेगा तो, अगर यहाँ डिस्काउंट है मान लीजिए, तो डिस्काउंट को क्या कीजिएगा? क्रेडिट। प्रीमियम को डेबिट कीजिएगा और डिस्काउंट को क्या कीजिएगा? क्रेडिट। कब? जब अंशों को फॉरफिट किया जाता है तब। अगर डिस्काउंट रहेगा तो उसको क्रेडिट कीजिएगा और प्रीमियम रहेगा तो उसको डेबिट कीजिएगा। इस प्रकार फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर का पूरा टॉपिक आपको बताया गया, और इस टॉपिक पे पूरा रिवीजन कीजिएगा। जो भी इजी क्वेश्चन है उसको बनाइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है, उसको बनाइएगा। जो भी डाउट होगा हमसे बेटा कंसल्ट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।